गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में किस तरह से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। एज यू हैव सीन इन द मॉडर्न नेशनलिज्म्स इन यूरोप केम टू द एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशंस ऑफ नेशंस स्टेट्स। मीन्स हम लोग पीछे चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, पीछे चैप्टर में हम लोग यही देख रहे थे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है, और ये नेशनलिज्म जो है वो एक नए नेशन का या इस नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन द पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु देवर। इसने, इस मॉडर्न नेशनलिज्म ने लोगों के अंडरस्टैंडिंग को क्या किया, डेवलप किया। हु देवर, वो कौन थे, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ द बिलोंगनेस, यानी उन्हें इस सेंस ऑफ बिलोंगनेस और आइडेंटिटी उनकी क्या है, ये जो है मॉडर्न नेशनलिज्म ने उनके अंदर डेवलप किया। न्यू सिंबल्स, आइकॉन, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, ये सब क्या हो रहे थे, ये सब इमर्ज करके बाहर आ रहे थे। न्यू लिंकअप्स हो रहे थे, न्यू लिंकअप्स एंड रीडिफाइंड्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी, यानी जो भी कम्युनिटी थी उसमें नए तरीके का लिंकअप और उनके बाउंड्री भी क्या हो रहे थे, नए तरीके से डिफाइंड हो रहे थे। इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, यानी यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिसमें ये जो नेशनल की आइडेंटिटी है वो एक लंबे प्रोसेस के बाद वो निकल कर आई थे। हाउ डू दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, और ये कॉन्शियसनेस इंडिया में किस तरह से इमर्ज करके आया, यही हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है कि इन इंडिया एज इन वियतनाम मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन द इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट, यानी इंडिया और इंडिया जैसे बहुत सारे क्या थे, कॉलोनियाँ थे यूरोपियंस के, वो उनमें जो नेशन की मॉडर्न नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो एंटी कॉलोनी मूवमेंट के थ्रू निकल कर आई थी। यानी पीपुल्स बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन दिस प्रोसेस देयर स्ट्रगल्स विद द कॉलोनिज्म, मतलब ये लोग जो थे वो नए तरीके से यूनाइट होने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से प्रोसेस से स्ट्रगल करके कॉलोनीज के साथ वो नए तरीके से क्या हो रहे थे, यूनाइट होने का क्या कर रहे हैं, यूनाइट होने का तरीके खोज रहे थे, वे खोज रहे थे। द सेंस ऑफ द बीइंग ऑपरेस्ड अंडर द कॉलोनीज प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड्स एंड टाई मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। मीन्स कि जो सेंस ऑफ द बीइंग ऑपरेस्ड जो अंडर कॉलोनिज्म, यानी जो ये जो कॉलोनीज थे वो इनको सप्रेस्ड कर रहे थे, ऑपरेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंट लोग जो क्या हो रहे थे, अलग तरीके से अपने बॉन्ड को शेयर कर रहे थे, डिफरेंट तरीके से वो क्या हो रहे थे, वो टाई अप हो रहे थे इस एंटी कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, इनके अगेंस्ट में फिर हम बात करेंगे कि but each of the class of our groups he felt the effect of the colonies differently, they experience were varied, यानी जो भी क्लास जो क्या हो रहे थे, टाई अप हो रहे थे, बॉन्डिंग शेयर बॉन्डिंग करके टाई अप हो रहे थे, उन क्लास के जो इफेक्ट था वो कॉलोनीज वो डिफरेंट था। सपोज दैट जो पीजेंट थे वो पीजेंट का जो है एंटी कॉलोनीज के अगेंस्ट होने का प्रोसेस जो था वो उन पर जो टैक्स इम्पोज कर रहे थे, उस वजह से इनके अंदर क्या हुआ था, एंटी कॉलोनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। सिमिलरली जो ट्राइबल थे उनमें जो ये एंटी नेशनलिज्म मूवमेंट का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था कि जो ट्राइबल्स जो थे उनको ये लोग डिस्प्लेस कर रहे थे फॉरेस्ट है, जिससे इनकी लाइवलीहुड डिपेंड थी। तो ये लोग क्या हुए थे, उस अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए क्या हो रहे थे, बचाने के लिए इस एंटी मूवमेंट का क्या कहते हैं, एंटी कॉलोनिज मूवमेंट का क्या उनके फीलिंग जनरेट हुआ था। सिमिलरली जो ट्रेडर्स जो थे वो
एंटी कॉलोनी इस वजह से हुए थे क्योंकि उनके जो ट्रेड था वो कस्टम ड्यूटी के थ्रू उनको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो थे, डिफरेंटली क्लास के जो ग्रुप्स थे वो फेल्ड कर रहे थे इफेक्ट ऑफ द कॉलेज डिफरेंट तरीके से, और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी क्या हुए थे, चीज़ थे। द कांग्रेस, अच्छा यही जो थी, यही सारे जो एंगर लोगों में जनरेट हो रहा था स्लोली, इसी एंगर को आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1885 में। ठीक है, कौन करता है, ए.ओ. ह्यूम करता है। ए.ओ. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड था, ये इसकी क्या करता है, इस आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट करता है। ठीक है, इसी आईएनसी के अंडर में महात्मा गांधी जो है इनके एंगर को क्या करेंगे, इनके एंगर को क्या करेंगे, इस ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूज कर लेंगे, एंटी कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में इसको यूज कर लेंगे। तो आने वाले चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में देखेंगे कि गांधी जी कैसे इनके एंगर को यूज करते हैं। एक्चुअली गांधी जी जो थे इनके एंगर को जो है डिफरेंट सत्याग्रह जो चला रहे थे, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए जो आग्रह करना, यानी ट्रूथ फॉर सर्च फॉर ट्रूथ के लिए जो इनका जो एम था गांधी जी का, उसके थ्रू क्या कर रहे थे, ये डिफरेंट तरीके से लोगों में मूवमेंट चला रहे थे और लोगों को बाइंड अप कर रहे थे। और इस तरह से जो है गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुछ रीजनल भी चलाते हैं, जैसे आपको चंपारण नील इंडिगो रिवोल्ट, इसके बाद खेड़ा, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर को भी क्या करेंगे, वहाँ पर भी इनका सक्सेसफुली होता है रिवोल्ट। फिर इसके बाद ये नेशन वाइड भी करते हैं। नेशन वाइड में हम लोग को इस चैप्टर में केवल 2 पढ़ना है, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट को पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसमें हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को भी देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरह से क्या कर रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरह से इंसिडेंट हैपेंस हुए थे। तो इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक को। हमारा मेन टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खलीफा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट, इन द ईयर ऑफ द 19 आफ्टर 19 we see the national movement spreading to the new area, incorporating new social groups and developing new mode of the struggle। यानी आफ्टर 1990 के बाद जो है जो नेशनलिज्म मूवमेंट था वो न्यू एरिया में क्या हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, और नए सोशल ग्रुप जो है इनकॉर्पोरेटिंग हो रहे थे, और नए क्या हो रहे थे, मोड ऑफ द स्ट्रगल जो है वो डेवलप्ड हो रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, कैसे समझेंगे इस डेवलपमेंट को, एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, क्या इसके रिजल्ट निकल के आए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, यानी जो वर्ल्ड वार 1 था उसने क्या किया, एक नए तरीके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को क्रिएट किया। इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन एंड इंक्रीज द टैक्सेस। यानी इकोनॉमिक्स में क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर जो कि क्या होता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसको क्या करने के लिए इस बढ़े हुए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसके लिए क्या किया, इन्होंने कुछ लोन ले रखा, और साथ में ही इन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया और एक नए तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। वो था कौन सा, इनकम टैक्स। दो द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीजेस डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। यानी जो प्राइस थे कमोडिटीज़ के वो सारे के सारे प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए। कब, इन वार पीरियड, यानी 1930 से लेकर 1918 तक के बीच में, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपुल्स। और ये जो कॉमन पीपुल्स थे उसके लिए क्या था, उसके लिए जो है हार्डशिप सिचुएशंस क्रिएट कर दिया। विलेज वर कॉल्ड upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural area caused widespread anger।
यानी जो विलेजर्स थे उनको कहा गया कि आप जो है सोल्जर्स के लिए अपॉइंटमेंट करवाइए, सप्लाई कराइए, फोर्स में रिक्रूटमेंट कराइए रूरल एरिया से, जिसकी वजह से जो ज़बरदस्ती बिना उनके कंसेंट से उनको जब सोल्जर्स में भर्ती कराए जा रहे थे वर्ल्ड वार 1 के लिए, तो लोगों में जो विलेजर्स थे उनके अंदर क्या हो गया था, एंगर डेवलप्ड हो गया था। देन इन 1980 और 19 एंड 1920 एंड 21 द क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी जो क्रॉप्स था वो भी क्या हो गया 1980 19 से लेकर एंड 1920-21 में क्रॉप्स फेलियर होने के वजह से फूड का शॉर्टेज होगा, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड हुआ, जिसकी वजह से एंड इसके साथ दिस वाज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके साथ एक एपिडेमिक फैला इन्फ्लुएंजा, जिसने क्या किया कि बहुत ह्यूज अमाउंट में, मास अमाउंट में क्या हुआ था, लोगों की डेथ हुए थे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 ऑलमोस्ट 12 to 13 मिलियंस पीपल क्या होते हैं पर साइड एज द रिजल्ट ऑफ द फेमिनाइन एंड एपिडेमिक के वजह से क्या होते मरे हुए थे। पीपुल्स होप दैट द हार्डशिप्स people hope that the hardships would be in after the war over, but did not happen. That did not happen. लोगों के होप थी, पीपुल्स को होप था कि ये जो वर्ल्ड वार का हार्डशिप सिचुएशंस क्रिएट हुआ है ये बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पहले के जैसे सिचुएशंस यहाँ भी हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and struggle a new mode suggested a new mode of the struggle। और इस सिचुएशन में नए लीडर का क्या होता है, नए लीडर का इवॉल्वमेंट होता है, और ये लोग लीडर जो है स्ट्रगल यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए नए मोड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी को। द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, सत्याग्रह की आइडिया क्या थी इसके बारे में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया इन जनवरी 1950, यानी इससे पहले गांधी जी जो है 1950 में क्या होते हैं, इंडिया वापस आते हैं, और इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पर ये उस मद्रास के ट्रेडर्स के क्या कर रहे थे, तमिल ट्रेडर्स के क्या जो है केस को लड़ने के लिए अफ्रीका में जाते हैं। वहाँ पर इनके साथ रेसिस्ट क्या होता है, रेसिस्ट वहाँ पर मोमेंट चलाते हैं, यानी ये जब जा रहे थे ट्रेन से तो ये फर्स्ट क्लास के टिकट लेने के बावजूद भी इनको ट्रेन से क्या गया, जोहान्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया था, जिसके वजह से इन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक रेसिस्ट मोमेंट को चलाया था, ठीक है। और जब ये रेसिस्ट मोमेंट वहाँ पर क्या हो गया था, सक्सेस हुआ था, तब ये इसके बाद ये इंडिया लौटते हैं 1950 को। एज यू नो दैट ही हैड कम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट रिजिम विथ नोबेल मेथड्स ऑफ मास एजिटेशन। इन्होंने मास एजिटेशंस के लिए एक सक्सेसफुल क्या किया था, एक मेथड को इन्होंने क्रिएट किया था, इन्वेंशन किया था। वो क्या था, सत्याग्रह। वो कौन सा जी मेथड था, वो सत्याग्रह। यानी द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एम्फेसिस दैट द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड फॉर सर्च फॉर ट्रूथ। यानी ये कहता है सत्याग्रह, क्या कहता है जी, सत्याग्रह कर रहा है कि द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एम्फेसिस करता है पावर ऑफ द ट्रूथ, यानी ट्रूथ को पावर ज़्यादा मिलता है, सच्चाई को ज़्यादा ताकत मिलती है। एंड नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ, यानी हमें ट्रूथ के सर्च के लिए हमें क्या करना चाहिए, नीड होनी चाहिए, हमारी नीड होनी चाहिए ट्रूथ को सर्च करने के। इट द सजेस्ट दैट इफ द काज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट टू ऑपरेसर। के साथ कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ फिजिकल फोर्स यूज़ किया जाए। विदाउट द सेकिंग द vengeance or the being aggressive, the सत्याग्रही could win the battle without non-violence। से क्या कर सकता है, बिना एग्रेसिव से ही सत्याग्रही क्या कर सकता है, नॉन वायलेंस के थ्रू अपने बैटल को जीत सकता है, विन कर सकता है। दिस कुड बी डन बाय अप्लाइंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेसर्स, ठीक है। पीपुल्स इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू परसुएडेड टू द ट्रूथ इंस्टीड द बीइंग द फोर्स एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ द वायलेंस, ठीक है। वायलेंस के थ्रू हमें नहीं चाहिए ट्रूथ। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू द अल्टीमेटली, ट्रम्प था इनके लिए। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन, यानी इनका बिलीव था कि जो है
सत्याग्रह जो जिसमें नॉन वायलेंस के कंसेप्ट है वो क्या कर सकता है, ये जो है जितने भी इंडियंस हैं इनको बाइंड अप कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। ठीक है। अराइविंग द इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन द वेरियस प्लेस। सबसे पहले इन्होंने बिहार के चंपारण में इंडिगोज जो रिवोल्ट्स हो रहे थे वहाँ पर उनके जो भी डिमांड थे, जिसको 1960 में जो लखनऊ सेशंस हो रहा था कांग्रेस का, उसी लखनऊ सेशन में ही गांधी जी से भेंट करते हैं कौन, बिहार के राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी को बिहार के बारे में जो इंडिगो प्लांटर्स जो थे, कॉन्ट्रैक्टर और जो फार्मर्स थे, उनके बीच जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुए तो उसके बारे में गांधी जी को बताते हैं, और गांधी जी भी बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा और आपके जो भी सिचुएशंस है उसको हम लोग देखेंगे। गांधी जी फाइनली जब कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता के बाद फिर पटना आते हैं, और पटना के बाद ये कहाँ बेतिया यानी चंपारण में पहुंचते हैं, और वहाँ पर इंडिगोज जो फार्मर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके बीच जो भी इश्यूज था उसको रिजॉल्व करते हैं, और ये गांधी जी का पहला क्या था, सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद गांधी जी जो है कहाँ पहुँचते हैं, चंपारण के बाद ये गांधी जी दैन द 1970 ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाते हैं। वहाँ भी जो क्रॉप्स फेलियर के वजह से या प्लेग एपिडेमिक के वजह से जो है वहाँ पर एपिडेमिक के वजह से जो है वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनके डिमांड और उनके कलेक्शंस को रिलैक्स कराने के लिए गांधी जी वहाँ भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं, और वो भी क्या होता है, सक्सेसफुली होता है। इसके बाद 1990 द महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग द कॉटन मिल वर्कर के बीच में क्या आप करते हैं, वहाँ भी जो कॉटन मिल के जो भी वर्कर थे उनके जो सिचुएशन था उसको भी ये रिजोल्व सक्सेसफुली कराते हैं। तो गांधी जी का ये जो था रीजनल था, ये गांधी जी का रीजनल जो है मूवमेंट था जो सक्सेसफुली हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। Involvement with the success, the Gandhiji in 19 decided to launch nationwide a सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1990 में यह जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसको अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाते हैं। दिस एक्ट हैड बीन हार्डली पास्ड, ठीक है, हार्डली पास्ड through the imperial legislative council despite the united oppositions of the Indian members, यानी बिना किसी इंडियन मेंबर के कंसेंट से, ठीक है, ये जो है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस एक्ट को जो कि रोलेक्ट लाए थे उसी एक्ट को ये क्या कर दिया गया था, 1990 में पास कर दिया था। It gave the government enormous power to repress the political activities, यानी ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता था, जिससे वो लोग जो वहाँ के जो इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा था उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या कर सकता, उसको कंट्रोल कर सकता था, उसको सप्रेस कर सकता था, रिप्रेस कर सकता, एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर, यानी जो भी पॉलिटिकल लोग थे उनको ये क्या कर सकता, डिटेंशन कर सकता, उठा सकता था बिना किसी रीजन के, उसको उठाकर 2 साल के लिए जेलों में क्या किया जा सकता, इनको बंद किया जा सकता था। ये इतना इसमें पावर था। इस वजह से गांधी जी बोले कि इनोसेंट लोग, इसमें बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग भी को क्या किए जाएंगे, इस रोलेक्ट एक्ट के थ्रू जेलों में बंद कर दिया जाएगा, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, 1990 में इस रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में नेशन वाइड सत्याग्रह करने का, सत्याग्रह मूवमेंट चलाने का क्या लिया था, डिसीजंस लिया था। Mahatma Gandhi wanted the non-violent civil disobedience against the such unjust law, which would start with the हड़ताल on 6 अप्रैल। और ये जो सिविल डिसओबीडियंट जो था, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंट जो था, ये जो कि अनजस्टिस लॉ था, उसके अगेंस्ट में हड़ताल के थ्रू 6 अप्रैल को इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसमें अब क्या हो रहा था, इसमें रोलेक्ट एक्ट में द रैली वार ऑर्गेनाइज इन द वेरियस सिटी में, बहुत सारे सिटियों में रैलियाँ ऑर्गेनाइज होने लगी। वर्कर वेंट टू द स्ट्राइक इन द रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे, वर्कर जो थे वो स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। जो शॉप थे उन शॉप को बंद कर दिया गया।
अलार्म्ड बाय द पीपुल्स, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज, ये क्या हो गया, अचानक से भीड़ क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, एंड स्केयर्ड दैट द लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे टेलीग्राफ वुड बी द डिस्टर्ब्ड, यानी जो रेलवे था, जो भी इनके कम्युनिकेशन के प्रोसेस था, उन सबको क्या कर दिया गया, डिसरप्ट कर दिया गया। लाइक रेलवे स्टेशन को डिस्टर्ब किया गया, टेलीग्राफ के जो वायर थे उनको भी क्या किया गया, उनको भी तोड़ फोड़ किया जाने लगा इस रोलेक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं, बट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइडेड द क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने सोचा कि इनको क्लैम्प डाउन किया है, ये जितने भी नेशनलिस्ट हैं इनको दबाया जाए। ठीक है, इनको दबाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि लोकल लीडर वर द पिक्ड फ्रॉम द अमृतसर, वहाँ से उठा लिया गया, एंड महात्मा गांधी वाज द बैरिड फ्रॉम द एंट्री ऑफ दिल्ली, गांधी जी को भी क्या कर दिया गया, दिल्ली में एंट्री करने से बंद कर दिया। बट 10 अप्रैल द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुली प्रोसेशंस प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड, यानी क्या गया, अमृतसर में क्या हुआ, पुलिस ने 10 अप्रैल को क्या किया गया, पीसफुली जो प्रोसेशन कर रहे थे, प्रोसेसन्स कर रहे थे, उन पर क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया, जिसके वजह से ये क्या हो गया, ये जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठे थे वो सब वाइड स्प्रेड अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बैंक लूटना स्टार्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन को इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से वहाँ का जो जनरल था, जनरल डायर, उन्होंने कमांड दिया और वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, ऑन अप्रैल 13 इन अ फेमस जालियांवाला बाग, ठीक है, इंसिडेंट took place the day of the crowd gathered in the enclosed ground of the जालियांवाला बाग, यानी 13 अप्रैल को जो है, जो फेमस जालियांवाला बाग है, वहाँ पर लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। सम कम फ्रॉम द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव जो मेथड लेके आई थी, यानी मार्शल लॉ लाई थी, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अदर हैंड कम फ्रॉम द अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर जो था, उसके लिए कुछ लोग आए हुए थे। बीइंग द फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल्स लॉ, बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे थे जो कि मार्शल लॉ के बारे में जानकारी उनको नहीं थी, दैट हैड बीन द इम्पोज, जो कि लगा हुआ है। डायर इंटर द एरिया, डायर जो था वो मेन जो एरिया था वहाँ पर इंटर किया, जो गेट था वहाँ से इंटर किया और उसको ब्लॉक कर दिया, उसके एग्जिट पॉइंट को, और ओपन फायरिंग करने का क्या दिया, डिसीजंस उन्होंने लिया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द लोग क्या हो गए, मारे गए थे। हिज ऑब्जेक्टिव, उसने बाद में हिज ऑब्जेक्टिव एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, बाद में उसने बताया कि मेरी क्या ऑब्जेक्टिव थे, वाज टू प्रोड्यूस द मोरल इफेक्ट, ये चाहता था कि मैं क्या करूं, ये इसके जो था मेन, इसका जो था सेंस कि हम क्या करें, एक मोरल इफेक्ट वहाँ पर क्या करें, प्रोड्यूस करें लोगों के अंदर, टू क्रिएट द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रह एज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे, यानी लोगों के अंदर दहशत फैलाना, इसका क्या था, इसका मेन मोटो था, एम था। ठीक है, एज द न्यूज़ ऑफ द जालियांवाला बाग स्प्रेड क्राउडेड टुक ऑन स्ट्रीट, ठीक है, लोग क्या हो गए, स्ट्रीट लोग जो थे वो वाइड स्प्रेड फैल गए मूवमेंट। while the Rolect Act has been what is this, Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad based movement, what is this, as the news of the Jallianwala Bagh spread, crowd took the street in many northern इंडिया टाउन्स में क्या हो गए, फैल गए। दे वर द स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, क्लैश विद द पुलिस के साथ उनका क्लैश भी होगा, एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिपरसेशन के साथ इन्होंने क्या किया, उस पर ब्रुटैलिटी किया, यानी ये लोग जो थे बहुत ही ह्यूमैनिटी एंड टेरर लोगों के अंदर पैदा कर दिया। सत्याग्रह ही वार फोर्स टू द रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, जो भी सत्याग्रही थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया। क्राउल ऑन द स्ट्रीट, रेंगने के लिए कहा गया कि आप रोड पर रहेंगे। एंड द सलाम, सल्यूट करें, किसको, जितने भी साहिब हैं उनको। पीपुल्स वर फ्लोज एंड विलेज, लोगों को कोड़े बरसाए जाते थे, कोड़े से मारे जाते थे। एंड द विलेज, जो कि अराउंड द गुजरेवाला, जो कि पंजाब में है, अभी वो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर बम्बार्डमेंट भी स्टार्ट हुआ था। सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ
द मूवमेंट, और गांधी जी ने क्या कर लिया, इस जो रोलेट एक्ट था इसको वापस ले लिया, यानी कॉल ऑफ कर दिया कि इसके बंद कर दिया जाए। वाइल द रोलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन द सिटी टाउन। रोलेट जो था वो ज़्यादातर कहाँ पर, सिटी में ही रहा। महात्मा गांधी नाउ फेल नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। यानी ये जो मास मूवमेंट चाह रहे थे गांधी जी, वो बिना हिंदू मुस्लिम के से ये एक साथ आए हुए ये सक्सेस नहीं हो सकता था, ठीक है। ऑन द डूइंग ही फेल्ड द टेकिंग ऑफ द खलीफा इशू को इन्होंने क्या कर लिया, इस खलीफा इशू को टेकिंग कर लिया, उसको लिया। क्या था जी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही इंडेडेड द डिफीट ऑन Ottoman Turkey and they were the rumors that harsh the peace treaty was going टू द इम्पोज ऑन द ऑटमन एम्पायर। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी रिक्रूट हो रहे थे उसमें मुस्लिम्स भी हो रहे थे, तो उनको ये जो कहा गया था कि हम जो है आपके जो रिलीजियस हेड है, उस स्पिरिचुअल हेड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। बट उसमें क्या हो गया कि कुछ लोग उसमें रूमर फैल गया कि ये जो है ब्रिटिशर जो है उस पर क्या कर रहा है, उसको ऑटमन एम्पायर को डिफीट कर दिया है और उस पर हार्श पीस ट्रीटी क्या कर रहा है, साइन करवा रहा है, जिसके वजह से एक्चुअली इन द स्पिरिचुअल हेड था इस्लाम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, खलीफा, टू डिफाइन द टेम्पोरल पावर डिफाइंड द खलीफा टेम्पोरल पावर। अ खलीफा कमिटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे का मार्च 1990 में क्या किया गया, जो है खलीफा कमिटी का बनाया गया था। यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स लीडर्स लाइक brother of the Muhammad Ali and Shaukat Ali began the discussing the Mahatma Gandhi about the possibility of the united मास एक्शन ऑफ दिस इशू पर। यानी जो ये दोनों ब्रदर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस किया कि कैसे कौन सी पॉसिबिलिटी है जिससे लोगों को मास जो है लोगों के एक्शन में लाया जाए। गांधी सा द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंगिंग द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशन मूवमेंट के लिए इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम का जो है यूनिटी को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। बट जब ये गांधी जी दिल्ली में ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अंडर खलीफा के, तो उस समय इनको इसके लिए हिंदू महासभा से पंडित मदन मोहन मालवीय एंड जो मुस्लिम साइड से क्या बोलते मोहम्मद अली जी ना, ये दोनों लोगों ने गांधी जी को बोला था कि गांधी जी ये रिलीजियस मामला है, आप इसमें इंटर ना करें। फिर भी गांधी जी जो है इसको एक हिंदू मुस्लिम अब यूनाइट अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखा, क्योंकि जब रोलेट एक्ट चला रहा था तो देखा कि कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन जो है इस मोमेंट से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए क्या है, सबसे बेहतरीन ही ऑप्शंस होगा कलकत्ता सेशन। द कांग्रेस इन द एट द कलकत्ता सेशंस द कांग्रेस इन सितंबर he convinced other leader to need the start a non-cooperation movement in support of the खिलाफत as well as for the स्वराज के लिए हमें क्या करना चाहिए, कन्विंस किया उन्होंने कलकत्ता में कि इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, क्यों जरूरी है। इन द फेमस बुक जो था हिंद स्वराज इन 1909 में, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, इनमें डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। गांधी जी का बिलीव था कि ये जो ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहाँ रूल तभी कर पा रहे हैं जब हम लोग इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे। एंड ही सर्वाइव ओनली बिकॉज दिस कोऑपरेशन, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है। इफ द इंडियन रिफ्यूज द कोऑपरेट, अगर ये लोग इंडियन मना कर दे कि मैं आपका कोऑपरेट नहीं करूंगा, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन द ईयर, कुछ ही समय में ये ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंड स्वराज वुड बी कम, और इस तरह से स्वराज क्या होगा, इस तरह से स्वराज हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम्स अ मूवमेंट, किस तरह से हुआ, तो गांधी जी अपोज, ठीक है, गांधी जी
सॉरी, गांधी जी प्रपोज दैट द मोमेंट शुड अनफोल्डेड इन द स्टेज। गांधी जी का मानना था कि ये जो मोमेंट है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट ने उनको टाइटल दिया था उस टाइटल को इन्होंने क्या किया, उस टाइटल उस अवार्ड को सरेंडर कर दिया। एंड बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स को इन्होंने क्या कर दिया, बायकट करना स्टार्ट कर दिया। दैन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिपर्सन्स, अगर गवर्नमेंट रिप्रेशंस यूज करेंगी तो हम लोग फुल सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली। और गांधी जी समर 1920 के समर में गांधी जी जो है शौकत अली के साथ पूरे इंडिया में घूमने निकल गए और लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया सपोर्ट फॉर द मूवमेंट के लिए। कौन सा मूवमेंट था जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट के सपोर्ट के लिए। मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कांग्रेस हाउएवर द कंसर्न्स अबाउट द प्रपोजल। ये जो गांधी जी जो प्रपोजल लेके आ रहे थे, इस प्रपोजल से बहुत सारे कांग्रेस के लोग अंदर ही क्या थे, लोग डरे हुए थे, फियर थे। दे रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शुड बी फॉर नवंबर 1920 एंड फियर दैट द मूवमेंट माइट द पॉपुलर वायलेंस हो सकता था, जैसे कि पीछे में हुआ था, ठीक है। करेक्ट। इन मंथ बिटवीन द सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द टसल विद इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के बीच में ही सितंबर से दिसंबर के बीच में क्या रहा, बहुत ज़्यादा टसल्स रहा कि इस मोमेंट को चलाया जाए या ना चलाया जाए। इसको लेकर क्या थे, वहाँ पर सबके अपने अपने ओपिनियंस हो गए, डिफरेंसेस आना उसमें स्टार्ट हो गया, होता रह गया। फॉर व्हाइल द सीम टू बी द मीटिंग द पॉइंट बिटवीन द सपोर्ट्स एंड ओपोनेंट मूवमेंट, द फाइनली क्या हुआ कि फाइनली द कांग्रेस सेशंस एट द नागपुर 1920 कॉम्प्रोमाइज द वर्क आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज क्या किया गया, अडॉप्ट किया। यानी जो भी उनके इश्यूज थे उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया गया और जो भी उन बहुत सारी चीज़ों को उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और फाइनली जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द मोमेंट्स अनफोल्ड, किस तरह से ये जो है मोमेंट चला, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चला। हाउ पार्टिसिपेट इन इट, हु पार्टिसिपेट इन इट, कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों ने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडिया को कंसीव किया। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।